सो हेलो स्टूडेंट, हमने इस वाले पहले वाले लेक्चर में हमने 4 केस पढ़ लिए थे। अब इस वाले लेक्चर में कॉन्वेक्स लेंस के लास्ट के 2 केसेस रह गए, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो 5th केस में क्या था कि अगर इमेज कहाँ पर हो, F1 पर हो, इमेज कहाँ पर हो, कॉन्वेक्स लेंस के केस में F1 पर हो, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, F1 टू F1 F2 टू F2। तो बाकी की हमने केस पहले ऑलरेडी 4 केस पढ़ लिए हैं। अब केस आता है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हो, F1 पे, तो इमेज बनेगी कहाँ पर, देखते हैं कहाँ पर बनेगी। तो इमेज की इसकी इमेज बनती है इनफाइनाइट पे जाके, क्योंकि इसकी इमेज जो रेज होती हैं ना, वो कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो पैरेलल होने की वजह से क्या पता है आगे जाके बहुत दूर जाकर मिलेंगी। तो कहने का मतलब है इस केस में इमेज क्या बनती है, इनफाइनाइट बनती है, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो क्या बनेगी, कहाँ से बनेगी, नेचर कैसा हो गया इसका इमेज का, रियल है, इन्वर्टेड है। कहाँ पर बनी, पोजीशन कहाँ पर है, एट इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट पे जाकर बनेगी, बहुत दूर जाकर। और रियल इन्वर्टेड एट इनफाइनाइट, बस। और साइज कैसा होगा, साइज होगा हाईली मैग्नीफाइड या फिर हाईली एनलार्ज, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि बहुत बड़ी जाके इमेज बनेगी। ये जो इमेज बनी जाके बहुत दूर जाके, तो पता नहीं कहाँ पर जाके मीट करेंगी। तो इसका मतलब कैसी है, इमेज कैसी है, वेरी एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी जाके बनेगी। कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी। इसका सेकंड वाला, इसके बाद अब ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पर थी ए बी। अब मैं सपोज कर ले रहा ऑब्जेक्ट F1 और O के बीच में है, F1 और O के बीच में, तब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, देखते हैं। अब मैंने इससे नेक्स्ट लास्ट वाला केस ले रहे हैं इसके कॉन्वेक्स लेंस का केस का, कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, डायग्राम थोड़ा सही से हो जाए, O है, F1 है, 2F1 F2 2F2। इमेज कहाँ पर रख दी मैंने, F1 और O के बीच में, यहाँ रख दी है, ठीक है। तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, तो इसकी इमेज इस वाले केस में बनती है वर्चुअल बनती है और इरेक्ट होगी, देखो किस तरह से। तो ये पैरेलल रह जाएगी, फिर वो F2 से पास करेगी, एक O से पास करेगी। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से, तो इसकी इमेज कैसी बनती है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखी थी उसी तरफ इसकी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, रियल होगी, सॉरी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, क्योंकि सीधी बन रही है ना, इरेक्ट बन रही है। जब ऑब्जेक्ट की इमेज इरेक्ट बनती है तो वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी है, ठीक है। कहाँ पर बनेगी, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनेगी। बात समझ में आई। और कैसी बनेगी, लार्ज बनेगी या फिर मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नेचर। नेचर कैसा हो गया इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक, वर्चुअल और इरेक्ट है। और साइज कैसा है, एनलार्ज्ड है, बड़ी है, ठीक है। किधर बनी है, पोजीशन कहाँ पर है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ इमेज बनेगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थे 2 केस लास्ट के। ऐसे ही कॉनकेव लेंस के 2 केसेस है, इसमें हमें 6 केसेस नहीं पढ़ने, ओनली 2 केसेस होते हैं कॉनकेव लेंस से। कॉन्वेक्स में हमारे कितने थे, 6 केसेस थे, और कॉनकेव में ओनली 2 केसेस आपको पढ़ने हैं, बस में। तो पहला केस क्या कहता है कि अगर सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये होता है इस तरह का, ठीक है। एक यहाँ बना दे रहे, एक यहाँ पर बना दे रही, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पर हो, ठीक है, F1 F2। तो ऑब्जेक्ट अगर जब इनफाइनाइट पर होती है तो वहाँ से पैरेलल रेज निकलेंगी इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर वो क्या करेंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी इस तरह से। अगर उनको बैक करोगे तो वो जाके F1 पे जाके मीट करती हैं, क्लियर बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ बनेगी, F1 पर, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ऑब्जेक्ट के इनफाइनाइट पर होगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, F1 पर बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी, कैसे बनेगी, वो बनेगी वर्चुअल। और किस पे बनेगी, F1 पर बनेगी। तो इसका नेचर
दोनों केस में वर्चुअली है, ठीक है। तो कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, कहाँ पर बनेगी, एट F1 पर बनेगी, और डिमिनिस्ड होगी, डिमिनिस्ड, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होती है पहले केस में, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, F1 पर बनेगी, पॉइंट साइज यानी कि डिमिनिस्ड होगी, और कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। अब देखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, F1 ओ F2, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया कहीं यहाँ पर रखी है, सॉरी कहीं पे भी रखी है, यहाँ पर कहीं पे भी, इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी, तो यहाँ से पैरेलल जाएंगी, ठीक है, और ये डाइवर्स कर जाएंगे इस तरह से। फिर ये कहाँ से पास करेंगी, F1 से, एक जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहाँ पर कट करिए, तो ए बी इमेज की, सॉरी ए बी ऑब्जेक्ट की, ये ए डैश बी डैश क्या बनी, इमेज बनी। तो रियल तो नहीं है क्योंकि वो सीधी बनी, इरेक्ट है, तो कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल इरेक्ट, और बिटवीन कहाँ बनी, बिटवीन F1 एंड O बनी, ठीक है, और डिमिनिस्ड बनी, डिमिनिस्ड, ठीक है। तो डिमिनिस्ड कहने का मतलब है कि कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 केसेस हैं, जब ऑब्जेक्ट कितनी वो इनफाइनाइट पे वो बहुत दूर पर जाकर होगी, तो उसकी इमेज किस पर बनेगी, F1 पर बनेगी। जब ऑब्जेक्ट F1 यानी कि किसी कहीं पे भी रखी है इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसकी इमेज बनेगी F1 और O के बीच में बनेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिस्ड होगी, ठीक है, तो नोट कर लो। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर है। लेंस फार्मूला का यूज होते हैं हम लोग न्यूमेरिकल में करते हैं। जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था कि 1/f = 1/b + 1/u, तो उसका हम लोग यूज करते थे इमेज की डिस्टेंस फाइंड करने में, या फिर फोकल लेंथ फाइंड करने में मिरर के लिए, या फिर हम लोग इमेज की डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो उसका यूज करते थे। ऐसे ही क्या है, लेंस के केस में भी क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है। लेंस फार्मूला का यूज हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। इस बार मुझे डेरिवेशन नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पढ़ना है और उसका यूज पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो आसान है, जैसे हम लोग मिरर में था वैसे इसमें भी है। क्या होगा, 1/f = 1/b - 1/u। ये क्या है, लेंस फार्मूला है। वो वहाँ पर बीच में क्या आता था, प्लस आता था, और इसमें क्या आता है, माइनस, ठीक है। इतना ही क्या है डिफरेंस है इसमें। पहले बताया मैंने, इसमें डेरिवेशन में नहीं पढ़ना है इस बार, बोर्ड में सीबीएसई की बोर्ड में डेरिवेशन नहीं है, तो हम अभी नहीं करना है, वो 12th में जाकर है, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर जो v और u है वो क्या है, वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस उसको बोलते हैं u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, सेम जैसे वहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से लेते थे, इसको भी यहाँ से सेम लेते हैं, ठीक है। f क्या है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। साइन कन्वेंशन क्या था, कौन सी चीज़ पॉजिटिव कौन सी चीज़ नेगेटिव, वो याद रखनी है। क्या था, जैसे मैंने मिरर में बताया था कि लेफ्ट साइड पॉजिटिव राइट साइड नेगेटिव, सेम वही साइन कन्वेंशन इसमें भी चलेगा जो मिरर में था, तो दोबारा लिखाने की जरूरत नहीं है, पर एक बार हम रिवाइज करा दे रहे। तो जैसे रेज की चलती थी हमारी, लाइट की इधर आ रही है, तो जितनी इमेज डिस्टेंस अगर इस साइड लोगे वो नेगेटिव लेनी है, राइट साइड पॉजिटिव लेनी है, फ्रॉम द ऊपर अपवर्ड एक्सिस पॉजिटिव, नीचे लोगे तो नेगेटिव लेना है। तो ध्यान रखना, लेफ्ट नेगेटिव राइट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यही कॉन्सेप्ट इसमें आप लोग लगाओगे। ये तो हो गया साइन कन्वेंशन, ठीक है। और मैंने पहले बताया यू हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव लेना है। एफ किस किस पे पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एफ नेगेटिव होगा कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर बात, ये हो गया। तो ये सब जितनी चीज़ जरूरत पड़ेंगी आपको, इतना नोट कर लो पहले, हो गया। अब आता है इसके बाद मैग्निफिकेशन। क्या होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था मैग्निफिकेशन, कुछ इस तरह से ये भी है। फॉर्मूला पहले हम लिख दे रहे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसमें फॉर्मूला था माइनस था, यहाँ पे प्लस होगा बस,
ये क्या होता है, H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू V अपॉन U, ये है फॉर्मूला। यहाँ पर H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से H2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज है, H1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, V क्या है, इमेज डिस्टेंस है, और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या लिखेंगे मैग्निफिकेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी, किसकी, मैग्निफिकेशन, कॉल्ड मैग्निफिकेशन। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। ठीक है, ये यहाँ पर नोट करने वाली बात एक चीज और रह गई है जो हम न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होगी। क्या, एम अगर क्या हो, पॉजिटिव हो, एम क्या हो, नेगेटिव हो। क्या मतलब होता है, अगर एम पॉजिटिव होगा तो आपकी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, एम नेगेटिव कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर बात, एक दो, ये साइन कन्वेंशन, फार्मूला और ये। इसके बाद हम सीधा सीधा एक और फार्मूला रह गया पावर ऑफ लेंस का, वो बता रही है। क्लियर बात, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्या चीज़ पॉजिटिव क्या चीज़ नेगेटिव है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो अब हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होती है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, इसको मैं इरेज कर दे रहा। पावर ऑफ लेंस, तो हेडिंग होगी पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। क्या होती पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है, पावर लेंस का मतलब है कि कोई भी लेंस किसी भी रेज को कितना कन्वर्स कर पा रहा है, कितना डाइवर्स कर पा रहा है। मतलब क्या हुआ, डायग्राम समझा रहे हैं आपको। जैसे कोई ये लेंस है, तो यहाँ पर पैरेलल रेस आती हैं, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ डाइवर्स हो जाती हैं एफ पर आके। तो जो लेंस जितना ज़्यादा उसको क्या कर पाए, डाइवर्स कर पाए, या फिर कॉनकेव केस में क्या हो सके, उसको इस तरह से होता ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो जो लेंस जितना ज़्यादा कन्वर्स कर पाए, जितना ज़्यादा डाइवर्स कर पाए, फैला पाए, उसको सिकोड़ पाए, तो उस पावर को बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट इज द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। जिसकी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस करने की क्षमता ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है। सिंपल सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पर f क्या है, मीटर में, तो ये तो फॉर्मूला ये हो गया। तो जिसकी f ज़्यादा उसकी p कम, जिसकी f ज़्यादा सॉरी f कम उसकी p ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर f क्या आएगा, मीटर में। अगर f आपका सेंटीमीटर में, तो फॉर्मूला में चेंजिंग आ जाएगी, तो ये हो जाएगा f सेंटीमीटर। दोनों फॉर्मूला आपको क्या करने, नोट कर लेंगे। क्लियर बात, तो ये फॉर्मूला में क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट सॉरी जिस लेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस ज़्यादा है, पावर है, क्षमता ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है ना। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कॉल्ड है पावर ऑफ लेंस। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल P से। फॉर्मूला ये दो दिए गए हैं। अगर दो लेंस डिफरेंट पावर के हैं तो उसकी नेट पावर हो जाएगी यहाँ पे P1 P2 P3 डैश। मतलब कि दो तीन लेंस को क्या कर कंबाइन कर दिया है ना, इस तरह से एक ये है, तो आपसे बोलेगा इसकी पावर नेट बताइए, तो क्या करो उसकी पावर को ऐड कर दीजिए, बस आपकी नेट पावर आ जाएगी। तो ये थे इसके थ्योरेटिकल चीज़ें और फॉर्मूला। अब इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल पे आने।
तो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा न्यूमेरिकल, आप उसको पहले पढ़ो और उसमें जो वैल्यू गिवन है, जो चीज़ दी है, उसको पहले हम लोग नोट डाउन करेंगे। तो ध्यान से आप उसमें देखो क्या क्या चीज़ गिवन है। पहली बात गिवन है फोकल लेंथ एफ, कॉनकेव लेंस है तो एफ हो गया -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बताना है, इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, आपको यू निकालना है। वी गिवन है, वी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 10, ये वी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ध्यान रखना। अगर आपका कॉनकेव लेंस है तो वी कैसा होगा नेगेटिव, क्योंकि मैंने पढ़ा था। तो कॉनकेव लेंस में जो आपकी इमेज बनती थी वो कितना साइड बनती थी, लेफ्ट साइड ही बनती थी। जैसे ये था हैं, ऑब्जेक्ट कहीं रखी होती थी तो इमेज कैसे बनती थी, यदि साइड बन जाती थी इस तरह से। मतलब कि सिंपल सी बात है, कॉनकेव लेंस अगर है तो इसका इमेज डिस्टेंस वी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो कैसा होगा -10 सेंटीमीटर। तो अब इसमें क्या करते हैं, लेंस फार्मूला लगाते हैं। बाई लेंस फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, तो वैल्यू रखो इसमें 1/-15, 1/-10, u निकालना है आपको। इधर साइड ट्रांसफर करो उसको, 1/u हो गया ये, -10, ये इधर जाकर प्लस में हो जाएगा +1/15। ठीक है, तो 1/u = 30 एलसीएम हो गया, तो इधर हो जाएगा -3 प्लस, तो यानी कि -1/30। तो u आपका आ गया -30 सेंटीमीटर। एक काम, अब आपको चाहिए मैग्नीफिकेशन, m = v/u। v कितना है आपका -10, u आपका है -30। ठीक है, -30 इस तरह से। तो कितना हो गया 1/3, यानी कि 0.333। m क्या आया +0.33। प्लस साइन ये बता रहा है कि इमेज कैसी है, m इज पॉजिटिव। इससे ये पता चल रहा है कि इमेज की नेचर कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट। नेचर है वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, ये था न्यूमेरिकल। तो ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे वो सब हम लोग अभी एक्सरसाइज को खत्म करने वाले हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो।